में आते हैं ना हम लोग ना बहुत शांत रहते हैं। कैसे एक रीति विधि में प्रभु ना पवित्र आत्मा जहाँ वहाँ क्या है, आजादी है। क्या बोले, आजादी है। जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ जब आजादी है ना आपके जीवन में, तो आप फ्री है। बंधे हुए तब थे आप जब पाप में थे, बुराई में थे, नशा में थे, लड़ाई झगड़ा में थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आया तो सारे चीज में आप विजय हो गए। हालेलुया। आज का दिन भी विजय का दिन है। कितने जानते हैं? यीशु मसीह आज ही के दिन यरूशलेम में प्रवेश किया। इसको क्या बोलते हैं? विजय का विजय प्रवेश ना। ऐसे पाम संडे बोलता है, ऐसे बोलते हैं ना, खजूर इतवार बोलते हैं, यही है ना। अरे हम कुछ भी बोल देंगे, आप भगवान वगैरह हाँ या ना बोलो। हाँ, जब आप प्रभु के वचन को सुनते हैं ना, तो खाना खाने से देखिए, मैं बार बार बोला, दुनिया का नियम और स्वर्ग का नियम आकाश पाताल का अंतर है कि नहीं? आप नहीं समझ रहे? यीशु मसीह क्या बोला, एक गाल में कोई मारे तो दूसरा गाल, क्या राजेश भाई ऐसा है ना? हा? एक गाल में मारे दूसरा गाल, दुनिया का नियम एक गाल में मारा दोनों गाल में उसका दे देना, है कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है, एक गाल में मारे तो दूसरा गाल दे देना। अब बोलता है अमीर बनना है तो बिब्लिकल सिद्धांत के अनुसार जितना छितरात होगे परमेश्वर के राज के लिए तो अमीर हो जाओगे, और दुनिया का नियम जितना बटोरोगे अमीर हो जाओगे, है ना। दुनिया का नियम है कि हम लिख के पुख्ता कर देते हैं, लिख दिया, लिखते के सामने बर्तन नहीं चलता। लेकिन परमेश्वर का नियम जो बोल दिया तो हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप खुश है ना, अब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं ना, तो दुनिया का नियम है ना, खाना खाने से ना शांति से खाओ। ऐसे है ना, टीचर है ना, जाता है ऐसे है ना। लेकिन एक चीज मैं बताता हूं आप लोग को, लेकिन परमेश्वर का जो नियम है ना, जब आप वचन को सुन रहे हो ना, उत्साहित के साथ बोल बोल के ले रहे हो। हालेलुया। जितने ये सब चीजों को बोल के लेते हैं, उनके जीवन में वचन काम करता है, वचन जिंदा हो जाता है। ये जो लिखी हुई चीज है ना, ये लोगोस है, लेकिन जब इसे आप पढ़ते हो, है ना, पढ़ते हो और इस पे ध्यान देते हो, इस पे मनन करते हो, इसको रिसीव करते हो, तो आपके जीवन में रहमा हो जाता है। हालेलुया। और रहमा वचन ऐसा होता है, आपके लाइफ को चेंज कर देता है, एक नए क्षेत्र पे लेके जाता है। वचन ही है जो आपको जिंदा कर सकता है, वचन ही आपको विजय दिला सकता है। मेरा लाइफ भी ऐसी था, लेकिन जिस दिन मैं वचन को जाना, मैं जन्म से क्रिश्चियन था, लेकिन जिस दिन मैं वचन को जाना और वचन के सच्चाइयों को जाना, तो मैं अंतर देख लिया। अरे भाई, वो भी क्रिश्चियन है, हम भी क्रिश्चियन है, क्या अंतर है? मेरे अंदर यीशु मसीह आ गया। हालेलुया, हालेलुया। आज विजय का दिन है। आज क्या चीज का दिन है? आप लोग अगर सचमुच जयवन से बढ़कर है ना, तो आज विजय तो हासिल किए ना, चुपचाप नहीं रहता है। कौन लोग हारा हुआ लोग? हारा हुआ लोग? सिस्टर, इस घड़ी जब मैं आपकी ओर देख रहा हूँ, इधर देखो, इधर मेरे तरफ देख, मेरे हाथ पे आते, इस घड़ी जब मैं आपकी ओर देख रहा हूँ ना, मैं एक बीमारी को देख रहा हूँ, एक बीमारी को देख रहा हूँ, और बीमारी का आत्मा मेरी ओर देख, मेरे आंख में आंख मिला, आंख में आंख मिला। देख नहीं सकती है कि ये आंख में जो आग है, देख नहीं सकती। इधर देख, इधर, अब देखो, इधर देख, आंख में देख। आज तो कंप्लीटली फ्री होकर जाएगी, बंधन आज तेरा टूटेगा। ध्यान से सुन। हालेलुया। देखिए, ताकत मुझ में नहीं है, लेकिन ताकत परमेश्वर के अंदर। हालेलुया। आप लोग के अंदर भी वो चीज है। आज मैं कुछ चीजों को बोलूंगा। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है, जकरिया की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, उसका 9 पद, जल्दी से। बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन है, और जितने आज ग्रहण कर रहे हैं उसके जीवन में सचमुच प्रभु आशीष को देने जा रहे हैं।
ऐसा लिखता है, हे सिय्योन बहुत मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है ना। और कैसे आएगा, कैसे आएगा? गधे पे चढ़ के आएगा। लिखता है वो दीन है, वो कौन क्या है? दीन है, नम्र है ना। वो दीन वाला दीन नहीं, मतलब रात दिन वाला नहीं, दीन नम्रता है। सब कोई सोच रहे थे यहूदी उस समय मेरे प्रियो कि मसीहा आएगा, यहूदियों का राजा आएगा, पूरा पक्का 100% विश्वास था, 100% विश्वास था कि वो आएगा हमारे लाइफ को में एक नए चीजों को लेकर आएगा। चेला लोग भी बोला ना, तू क्या इसी घड़ी राज्य को, इस्राएलियों के राज्य को फेर देगा? बोला है ऐसे, प्रेरितों के काम में पढ़िएगा। तो मेरे प्रियो इतना मतलब उन लोग को जिज्ञासा था, अपने राजा का इंतजार था। लेकिन संसार के ईश्वर ने, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखता है कि उसकी आंखें बंद कर दी थी। और यीशु मसीह भी कहता है कि संसार का सरदार आता है, मुझे जाना होगा। तो ये अपना काम कर रहा था, लोग असलियत को देख नहीं पाए, क्योंकि उनका सोचना था कि राजा आएगा घोड़ा में आएगा, राजा आएगा हाथी पे आएगा, राजा आएगा ऊंट पे चढ़ के आएगा। और इस इंतजार में थे वो लोग, इस विचार में थे वो लोग। और लेकिन राजा दीन हो क्या आया? सोचिए ना जरा सा, जो घोड़ा में बैठ जाता है राजा कैसे आता है? मुंह चैठा हुआ रहता है। अरे भाई कुछ बोलो, हालेलुया। आप जितना फ्री रहोगे ना, सही में फ्री हो जाओगे। उसका मुंह कैसे ऐठा हुआ रहता है ना। तलवार रहेगा, वो भी करेगा यीशु मसीह, है ना। सेकेंड कमिंग में करेगा, जब घोड़ों में सवार होता है ना। वो अपने पूरे वैभव के साथ, पूरे क्रोध के साथ आएगा, वो अलग चीज है। लेकिन जब नम्रता के साथ आया, कोई भी सोच, हाथी में चढ़ के आएगा, सोच ऊंट था वहां, ऊंट में आएगा। सेम चीज है। हमारी आंखें भी ऐसे ही संसार के ईश्वर ने, हम लोग नामधारी क्रिश्चियन बनने से ठेका लगा लिए क्रिश्चियन है। ऐसे बाइबल दिखाओ, ऐसे बाइबल पकड़ के चर्च आ गया बड़ा दिन होके, है ना। ऐसे ऐसा करके, समझ रहे हैं? ऐसा कोई धक्का मार देगा ना चर्च में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वही चर्च से बाहर अगर बाजार में धक्का मार देगा ना, तो वो दिखा देगा। समझ रहे हैं ना? हम लोग भी बहुत सारे चीजों को नहीं जानते मेरे प्रियो। आज भी यीशु मसीह आपके अंदर है, आपके अंदर, आपके जीवन में काम कर रहा है, लेकिन आप उस चीज को नहीं समझ पाते, आप उस चीज को, सच्चाई को नहीं देखे। और ये जो पर्व मनाया जा रहा है ना, ये जो पर्व मनाया जा रहा है आज, सभी कोई मना रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि यीशु मसीह के समय से हुआ। ये फसह का त्योहार देखा जब इस्राएली लोग ना, इस्राएली लोग जो तो वहां गुलाम थे मिस्र में, उसमें एक नबी गया। बोलिए मूसा नबी। वो कौन था नबी? एक भविष्यवक्ता था। बोलिए भविष्यवक्ता। तो वहां पे वो गया और परमेश्वर की अगुवाई में उसको छुड़ा के लाना था। 10 विपत्ति मूसा के द्वारा परमेश्वर ने किया। समझ रहे हैं? किसके द्वारा? अरे जोर से बोलिए। मूसा के द्वारा। सबसे आखिरी विपत्ति क्या था? निर्गमन 12 अध्याय को पढ़िएगा सिस्टर। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, प्रार्थना करेंगे हम लोग। हालेलुया। पढ़िए 12 अध्याय, निर्गमन 12 अध्याय 5 से पढ़िए। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों आंगनों पर और चौखटों के सिरे पर लगाए। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। समझ रहे हैं बात को? अगर 12 को पढ़ दीजिएगा सिस्टर, 12 का 12 से आगे पढ़ दीजिएगा थोड़ा सा, फिर हम लोग कुछ बातों को देखते हैं, कुछ चीजें रहस्य छिपी हुई इसमें। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके बैलोठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। एक नियम बनाया गया था कि मेमना का लहू को कहाँ लगाना है? ऐसा लाल रंग का दरवाजे पे,
जिस दिन यीशु मसीह ना यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, आज के दिन ना, आज के दिन सारे चरवाहे यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे अपने भेड़ों के साथ। कि परमेश्वर ने जिस हिसाब से कहा था, है ना, महीने के पहले साल के पहले महीने में इतने तारीख को इतना दिन में उस भेड़ को मेरे लिए अलग करना। और ठीक यीशु मसीह ना यरूशलेम में प्रवेश किया और कहीं नहीं गया, सीधा मंदिर गया था। और पिता का मेमना भी उस दिन यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था। समझ रहे हैं मेरी बातों को? समझ रहे हैं? अरे पिता का मेमना भी यरूशलेम में सीधा पिता के भवन में चला गया, मंदिर साफ किया था इसके बाद। समझ रहे हैं? और बलि कब करना है? गोधूली के समय। गोधूली मतलब समझते हैं? तीसरे पहर के करीबन। और यीशु मसीह की मृत्यु कब हुई थी? समझ रहे हैं? पिता का मेमना भी बलि किया गया कि आपके छुटकारे के लिए। हालेलुया। आज ही के दिन इस सप्ताह को लोग पवित्र सप्ताह बोलते हैं ना। समझ रहे हैं? आपके लिए सब चीज चुकाया हुआ है, आपके लिए सब चीज दे दिया गया है। आप निराश क्यों? आज लोग लेंट मना रहे हैं, आंसू बहा रहे, क्यों? आपके लिए कोई लोन आता है और कोई आपका लोन को चुका देगा तो क्या आप उदास रहिएगा, खुशी रहिएगा? आपको जहां मरना था वहां यीशु मसीह मर चुका। आपके पाप का दंड जो मिलना था यीशु मसीह को मिल चुका। समझ रहे हैं? शैतान बार बार आपके अतीत को लेके आता है कि तू ऐसा ऐसा। आप बाइबल पढ़े थे, बोला वो धर्मी है। जो धर्मी है ना यीशु मसीह, वही धार्मिकता हमारे जीवन में यीशु मसीह की है। हालेलुया। ये चीज को हम हासिल नहीं कर पाते, लेकिन यीशु मसीह ने इस विजय प्रवेश में, इस विजय में प्रवेश करके हमने दे दिया, आपको दे दिया, ताकि हम जवान से बढ़कर जीवन जिए। हमारे लिए लड़ाई को कर दिया। मेरे प्रियो, ये पिता की योजना है, ये पिता की योजना। हम और आप उस पवित्रता को, उस धार्मिकता को नहीं हासिल कर पाते। आज इस त्योहार पे लोग आज इंतजार में कि चर्च से जाने के बाद कुछ कढ़ाई में कुछ बनना चाहिए, कोई इंतजार में है कि गिलास टकरा जाना चाहिए। अरे मेरे प्रियो, आज के दिन ही क्या बोलता है कि इस मेमने को खाने की बातें करता है। आज प्रभु भोज खाते हैं कि ना? बाइबल बहुत डीप है। बाइबल की चीजों को अगर आप गहराई से देख लोगे, आपके जीवन में एक एक चीज उतर आएगा यीशु मसीह के नाम से। वो परमेश्वर है, आपके जीवन में काम करता है। अगर आज भी आप बंधे हुए हैं, आज भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है, समस्या है ना, कि आपने वचन को नहीं जाना है, और परमेश्वर चाहता है कि आज आपको आजाद करे। हालेलुया। पढ़िएगा ना, मरकुस 11 का 1 से पढ़िएगा। फिर मैं आगे चलता हूँ, इसी त्योहार के बारे में बातचीत करता हूँ। ज्यादा देरी आज बात नहीं करेंगे, आज सब तैयार रहेगा, सबके लिए प्रार्थना करेंगे स्पेशल। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा। किसको भेजा? बोलिए, चेलों को। कितना चेला को? 2 चेला को। अगर आप बाइबल पढ़िएगा ना, यीशु मसीह 2-2 करके भेजा था। कितना करके? 2-2 करके भेजा था। अब बोला कि धरती पे अगर 2 व्यक्ति एक मन एक चित्त के हो जाए तो जो स्वर्ग से मांगे वो पूरा हो जाएगा। समझ रहे हैं? 2 चेला को भेजा है। क्यों भेजा है? आगे पढ़िएगा सिस्टर। सामने के गांव में जाओ। हाँ। और उसमें पहुंचते ही गधी का बच्चा, जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। किसको लाने बोला? हाँ, गधी का बच्चा की स्थिति कैसा था वहाँ? उसपे कोई चढ़ा नहीं था और बंधा हुआ था। मेरे प्रियो, जो घर खाली रहता है ना, वहाँ कोई ना कोई घुस जाता है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? घर के मालिक पे घर, मतलब कि घर के मालिक को घर पे होना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? और ये जो है ना, इफिसियों के पुस्तक ऐसा कहता है ना, ये निवास स्थान है परमेश्वर का। अगर पढ़िएगा निर्गमन की पुस्तक, उसका 25 का 8 अभी मत पढ़िए, है ना, लिखता है ना कि तुम मेरे लिए पवित्र स्थान बनाओ। बाइबल पौलुस ने इस गहराई को, इस भेद को रखा है कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर इसमें कोई नहीं रहेगा तो दूसरा कोई बैठेगा। और गधी की स्थिति क्या था कि बंधा हुआ है।
आप भी कहीं ना कहीं बंधे थे। आज यहाँ जितने बैठे हैं ना, जितने मसीह में बढ़ रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं पाप में बंधे थे। कोई गरीबी में, कोई श्राप में, कोई बीमारी में, कोई लड़ाई झगड़ा में, कोई निराशा में, कोई डिप्रेशन में बंधा हुआ था। हालेलुया। लेकिन ऐसा हुआ ना कि परमेश्वर के दो चेले आपके पास आए होंगे, कोई परमेश्वर का जन सुसमाचार आपको सुनाया और आपका जीवन बदला। समझ रहे हैं? आपका भी जीवन बंधन में था, आप भी कहीं ना कहीं बंधे हुए थे। आपकी भी दशा उस गधी के समान थे कि आप देख नहीं पाते थे कि गधी का एक लाइफ क्या था कि यहां से इतना बड़ा रस्सी थी, इतने दूर में ही घूमेगा, चाहते भी आगे नहीं जा पाता था। वहीं पे वहीं खा रहा है, खाना मिला तो खाएगा, नहीं मिला तो नहीं खाएगा, पानी मिला तो पिएगा। गधी भला क्या बोल सकता है? कुछ नहीं। वो बिलाम का थोड़ी था ना कि इंसान के जैसा बात करेगा, वो चुपचाप है। आपके लाइफ को देखिए, पिछली स्थिति क्या थी। बाइबल कहता है कि आपका पिछली दशा है ना जैसा था, उससे बढ़कर महिमा परमेश्वर देगा। हालेलुया। अब परमेश्वर ऐसा चाहता है कि आपकी स्थिति अगर आज भी आप बंधे हुए हो, आज भी बंधे हुए हो, तो आज खुलने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। कोई भी समस्या है, आप खुलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। बंधने टूटने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। और चेले लोग उसको खोल के ले गए, यीशु के पास ले गए। पढ़िएगा ना सिस्टर आगे। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बना हुआ पाया और खोलने लगे। क्या करने लगे? खोलने लगे। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते, कोई बीमार है, चाहे कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है ना, शैतान वहां पे रोकता है। आप लोग को मालूम है, वहां रोकता है। जब बंधनों को खोलिएगा, झगड़ा हुआ है ना, शैतान रोकेगा। वो आदमी भी को बोलिएगा ना कि आप भी प्रार्थना करो, उसके मुंह नहीं खुलेगा, आवाज नहीं निकलेगा, शैतान उसको ना बोलेगा, हे धर्मी बन रहा है, प्रार्थना मत कर, मुंह बंद कर। ऐसा होता है। कौन रोक रहा है? शैतान रोक रहा है। समझ रहे हैं? आगे पढ़िएगा। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कहने लगे, यह क्या करते हो? यह क्या करते हो? आपका जब आप किसी के लिए इसके लिए प्रार्थना करें ना, माहौल कहेगा, इतना आदमी के सामने तुम प्रार्थना करेगी। एक भाई है ना, रोड में भी प्रार्थना करता है किसी के लिए। आपको कोई प्रार्थना करने बोलेगा, अरे हम कैसे प्रार्थना करेंगे? पादरी के पास जाओ। क्या जो पादरी इंसान है, आप वैसा इंसान नहीं है क्या? हा? क्या जो पादरी का परमेश्वर आपका परमेश्वर नहीं है क्या? जो खाता है पादरी, आप भी तो ही खाते हो। हा? तो आप में और उसका में क्या फर्क है? सब चीज तो मिल ही रहा है। आपने उधार पाया, उसने भी उधार पाया, लेकिन परिस्थिति वहां पे बात करती है। परिस्थिति बात करके आप डर जाते हो। देखिए वहां की परिस्थिति, लोग उसको मना कर रहे हैं। तब ये आगे क्या हुआ? पढ़िएगा। गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने, जैसा यीशु ने कहा था। जब आप दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना, दुष्ट आत्मा को व्यक्ति है ना, उसके लिए प्रार्थना मत करना, उसको कमांड करना। यीशु मसीह यही कहा कि शत्रु की सारी सामर्थ्य, बीमारी, दुर्बलता, सुधात्मा में किसको अधिकार है? बोलिए पादरी को। हाँ? किसको अधिकार है? अरे बोलो पादरी को। अरे आप लोग को भी वही अधिकार है। जितने यीशु मसीह के पीछे चलते, यीशु मसीह को अपना मानते हैं ना, वो सारे लोगों पे अधिकार है। बोलता है रोमियो के पुस्तक में, सिगारी तुम्हारे पांव से शैतान को कुचलवा दूंगा। पादरी को बोला, जो वचन को पढ़ दिया उसी के लिए हो गया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उसी प्रकार यीशु मसीह ने, ऐसे यहाँ एक रेवलेशन है, यीशु मसीह बोलने का कोई कहेगा तो बोल देना प्रभु का इसका प्रयोजन है। और आगे हम लोग को सिखा रहा है कि कोई अगर कुछ कहे ना दुष्ट आत्मा, तो बोलना कि मुझ पे तेरा अधिकार है, तू मुझ पर अधिकार नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। और चेले उसको खोल के ले गए। क्या किए? आज आप भी बहुत लोग झारखंड में बंधे हुए हैं। कोई नशा में, कोई बेविचार में, घर में लड़ाई झगड़ा, कोई गरीबी में, कोई ना जाने किस किस चीजों में फंसा हुआ है। कौन लाएगा? बोलिए ना कभी, प्रभु मुझे भेज, मैं लाऊंगा।
तेरे राज्य को मैं बनाऊंगा। यिर्मयाह 1:10 में कहता है कि घरों को ढाने और बनाने का अधिकार आपको है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपके साथ है। आपको अधिकार दिया गया है, आपको वचन दिया गया है, आपको शब्द दिया गया है। वो चेले अगर शब्द नहीं रहता उसके पास, जो शब्द नहीं रहता, तो क्या वो खोल के ले आते? नहीं ले आते। आपको शब्द दिया गया है, अधिकार के साथ दिया गया है। आप जब उस अधिकार को वहां इस्तेमाल कीजिएगा ना, सारी बीमारी वही चले जाएगी यीशु मसीह के नाम से। वो अथॉरिटी आपके अंदर है, वो पावर आपके अंदर है, वो सामर्थ आपके अंदर है। लेकिन आप देखिए, ज्यादा क्रिश्चियन समाज के लोग बीमार हैं। आप मत सोचिएगा मेरे प्रियो, अरे मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मेरा घर में भी लोग बीमार है, मेरे घर में भी लोग बात बीमार है। यीशु मसीह कहा है ना, भाई स्वर्गताओं को घर में इज्जत नहीं होता। मेरे घर में खुद कुछ लोग बीमार होते हैं, लेकिन दूसरे लोग के लिए हम प्रार्थना करते हो चंगे हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का विश्वास है ये लड़का को छोटा सा देख के बड़ा है। वो लोग उस नजर से नहीं देखते कि एक भविष्यता है, लेकिन दूसरे आते चंगे होके जाते हैं। समझ रहे हैं? लंगड़ा भी आया उस दिन संडे को यहाँ दौड़ के भाग गया। इसी तरह समझ रहे हैं, आपके जीवन में भी परमेश्वर काम करेगा। आप मत सोचिए, यीशु मसीह को भी उसका घर वाला लोग बोलता था इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है, बोलता है। अरे मत देखो दुनिया को, आप देखो जो परमेश्वर कहा है आपको कि कोई कहे तो कहना कि प्रभु को इसका, प्रभु को इसका। और जब आप इस शब्द को पकड़ लिए हो तो आपके जीवन में भी काम हो रहा है। क्यों आपके जीवन में काम नहीं होता है? क्योंकि आपके कानों में परमेश्वर के वचन से दुनिया का शब्द ज्यादा है। दुनिया का शब्द, जिस दिन परमेश्वर का वचन आपके कानों पे भर जाएगा, आप दुनिया पे आप विजय को हासिल करेंगे। क्योंकि आपके लिए आज के दिन यीशु मसीह विजय में प्रवेश कर गया है, विजय को हासिल कर लिया। जितना हो सके मेरे प्रियो, जितना अधिक हो सके आपके माइंड से नकारात्मक चीज को हटा दो। ये हानि हो जाएगा, ऐसा लॉस हो जाएगा, ये कुछ नहीं होगा। कि हमारा परमेश्वर इसीलिए कहा दिया ना, बुराई में भलाई को, जो उसे प्रेम करता है। आप लोग प्रेम करते, इसीलिए ऐसे तपती चिलचिलाती धूप में भी आप बैठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस लोगों के पास वचन था, इसीलिए परमेश्वर के राज्य के लिए उस घोड़े, मतलब माफ कीजिएगा, गधे को लाना पड़ा। हालेलुया। आगे पढ़िए। जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उससे कह दिया, तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। 11 का 17 को 7 को पढ़िएगा। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर, हाँ, बच्चे को, जो गधी का जो बच्चा था, किसके पास ले आया? किसके पास? यीशु के पास ले आया। अब क्या हो रहा है? लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और क्या डाला? क्या डाला? एक कपड़ा। मसीह जीवन में कपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। जानते हैं, जब बाइबल को पढ़िएगा, उत्पत्ति की पुस्तक में आदम और हवा फल खाए, कहाँ छिप गए थे? गाड़ी में नहीं छिपा था, पेड़ के पीछे थे। समझ रहे ना? अब छिप गए वहां पे। क्यों छिप गए? नहीं, नंगे थे। उतना दिन नंगे नहीं थे, पाप में गिरे और नंगतवा बाहर आ गया। समझ रहे हैं? पाप के कारण वो चीज बाहर आ गया। वो बंधा हुआ था गधा। जब प्रभु के पास आया ना, तो प्रभु ने इसको धार्मिकता का वस्त्र दिया। हालेलुया। जब आप प्रभु के पास आते हैं, आपको अपनी धार्मिकता देता है, आपको अपने धार्मिकता से ढाक लेता है, आपको वो उज्जवल वस्त्र देता है। इसलिए बोलता है कि तेरे वस्त्र हमेशा उज्जवल रहे। उस कपड़े में ढाक लेता है। आप पढ़े होंगे, अब सुसमाचार में से पढ़े कि एक व्यक्ति था जो वहां पार्टी चल रहा था, वहां पे गया था, वो शादी का वस्त्र नहीं पहना था।
हम लोग जानते हैं, सभी कोई जानते हैं, मत्ती रचित 25 अध्याय में लिखा हुआ है ना, तो दूल्हा दुल्हन वाला 10 कुंवारियां, कितने जानते हैं? बाकी नहीं पढ़ते, कितने जानते हैं? हाथ उठाइए। 10 कुमारी का कहानी बाइबल में नहीं जानते हैं? हाँ? 5 छूट गया, क्यों? दिया बुता हुआ था, आपका कपड़ा भी नहीं रहेगा तो छूट जाओगे। दुल्हन का ड्रेस होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने वो सारे चीज को अपने लहू से धो के दिया है आपको, और जब उस पे कपड़ा रखा गया फिर क्या हुआ? और वह उस पर बैठ गया, तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। हाँ, समझ रहे हैं? यीशु मसीह उस पे बैठ गया। यीशु मसीह कहाँ है? बोलिए तो, आपके कहाँ है? दिल में है कि नहीं? है। आप भी तो यीशु मसीह को बैठा के घुमा रहे हो, आप भी तो यीशु मसीह को कैरी कर रहे हो, लेके चल रहे हो। आप भी कभी बंधे हुए थे उस गधे के समान, लेकिन जिस दिन आजादी हुई आपको धो दिया गया, नया कपड़ा दे दिया गया। प्रभु के पास जाने का कोई मतलब हिचकिचाहट नहीं, आपको हियाव का आत्मा दे दिया गया। हिम्मत के साथ प्रभु के पास पेश हो जाते हो, प्रभु के पास खड़े हो जाते हो। अगर जो व्यक्ति आज भी ना डरता है प्रभु के सामने प्रार्थना करने में, या मुंह नहीं खुलता है ना, मैं रियल बताता हूं, को बंधा हुआ है। आप विश्वास करो चाहे नहीं करो, तो बंधा हुआ है, आपको खुलना पड़ेगा। प्रभु आपसे ज्यादा ललायित है कि आपके अंदर में रहे, लेकिन बोला है कि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये बीमारी का नहीं, दुष्ट आत्मा का नहीं, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। और पवित्र आत्मा इसमें वास करना चाहता है, ताकि पवित्र आत्मा आपके द्वारा बहुतों के जीवन में काम करे। हालेलुया, हालेलुया। आप जितना अधिक पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील रहेंगे ना, उतना अधिक पवित्र आत्मा के बहाव में बढ़ते जाएंगे। बहुत बाइबल में पढ़ रहा था, एक जगह में सुना कि हमने तो इसका चर्चा भी नहीं सुना है लिखा, तो उस समय पवित्र आत्मा बहुत सारा रेवलेशन को दिया। खैर वो चीज आज नहीं, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आप यीशु मसीह को, परमेश्वर का आत्मा है वो, आप यीशु मसीह को लेके चलते हो हमेशा 24 आवर्स। लोग खोज रहे हैं, सुनिए कि हाँ ढूंढो जब तक वो नहीं मिलता है। अरे वचन को ढूंढो ना, कि जो वचन है ना, कह के कुंजियां दिया गया है ना, मतलब स्वर्ग राज की कुंजियां दिया गया है आपको। सारा चाबी आपके पास है, एक नहीं चाबियां आपके पास। वचन है, आप बंधन को तोड़ दोगे वचन के द्वारा। इस लोग के पास वचन था, गया वचन के द्वारा खोल के ले आया। आप भी लेके आओगे, आप बेची भर हो स्वर्ग के राज के। आप वो व्यक्ति हो जो सामर्थ्य रूप से काम करने के लिए बनाए गए हो। मैं लास्ट संडे बोला था ना कि आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। ये गधा कभी सोचा था? बंधा हुआ था, दिमाग भी बंधा हुआ था, आगे सोच ही नहीं सकता था। यही खाना है, पोटी कर देंगे, मालिक फेंकेगा, आएगा, उसका बच्चा भी लात मार देगा, कोई भी छड़ी से मार देगा, गधा बोलेगा, कैसा उसको फील होता था। लेकिन आज उस गधे पे यीशु मसीह बैठा हुआ है। आपका लाइफ कैसा था मायने नहीं रखता है। आपके भूतकाल से कोई मतलब नहीं उसको, क्योंकि वो कहता है मैं तुम्हारे पाप को पूरब से पश्चिम जितने दूर उतने दूर कर दूंगा। आपके प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस टेंस को देखता है, किसी स्थिति में क्या है आप, क्योंकि आपका भविष्य तो आप ही के हाथ में, आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। अगर प्रभु के साथ जुड़े हो तो आपका भविष्य में एक नया उजागर, एक नया ज्योति के साथ आप काम करोगे। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके साथ है, प्रभु की सामर्थ आपके साथ है। पूरा प्रभु 100% आपके अंदर आ गया है, समझ रहे हैं ना। गला में यीशु मसीह सिर्फ पैर रखा था, क्या हाथ रखा था, यीशु मसीह से करके चल रहा था, छाया पड़ा था होगा। पूरा कंप्लीटली उसी प्रकार आप में 100% परमेश्वर यीशु मसीह कंप्लीटली है, कंप्लीटली कोई कमी नहीं। आपने उस चेतना से नहीं देखा जो यीशु मसीह उसमें मुर्दों को जिंदा कर, तो आज आपके अंदर है, आप मुर्दा जिंदा करने वाले हो। जो में यीशु मसीह लंगड़ों को चला रहा था वो आपके अंदर है, आप लंगड़ों को चलाओगे। समझ रहे हैं? गधा चल रहा था, लोग किसको देख रहे थे? गधा को। अरे मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह आपके अंदर आ जाएगा ना, लोग आपको नहीं,
है ना, आपके अंदर यीशु मसीह को देखना चालू कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? आगे बढ़िएगा ना सिस्टर, सारा चीज क्लियर होता है। देखिए गौर से। औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। नहीं, कपड़े जगह से पढ़ो। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। किसके लिए मार्ग में कपड़े बिछाए? गधा के लिए, गधा के लिए। उतना दिन गधा को बांध के रखा था, आज गधा कपड़े में चल रहा है। समझ रहे हैं? एक परमेश्वर का दास था, मुझको उसकी कहानी में बता रहा हूं। वो 17 या 18 साल का लड़का था और वो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, और उनके घर में 2 लेडी ना वचन प्रचार करने आई। क्या करने आई? बोलिए क्या करने? वचन प्रचार करने। जब वो वचन प्रचार कर रहा था, है ना, तो प्रचार के बाद इन्होंने कहा, क्या आपने पवित्र आत्मा का जिक्र सुना है? तो उन्होंने कहा, क्या ये ढोंगी वाला बात, ये सब बात बेकार है, ये सब नहीं होना चाहिए, ये ढोंगी बात लोग करते हैं। पवित्र आत्मा के बारे में कुछ उसने कह दिया। वो जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, साइड में गया ना, पवित्र आत्मा से बोलता है, एक काम कीजिए ना, उसके बारे बताइए, उसके बारे में बताइए। और वो गया, बोलता है ना, आपकी मछली बेटी का क्या प्रॉब्लम है? रोने लग गई लेडी। एक उसकी, समझ रहे हैं, वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। और बोलेगा, हाँ सचमुच पवित्र आत्मा होता है। हालेलुया, समझ रहे हैं? और वो लेडी उसको कही ना, एक दिन मेरे घर प्रार्थना करना है, तभी टाई को टाइट करता है, अभी मेरे पास समय नहीं है। ठीक वही स्थिति गधा का था। जब चल रहा है ना, शान से चल रहा है, तो कपड़ों में चल रहा हूं। समझ रहे हैं? वही सेम चीज है। आप अगर प्रभु के राज्य में आते हो ना, उतना दिन कोई नहीं पूछा, कुछ नहीं हुआ। आप प्रभु के राज्य में आते हैं, जब आपके अंदर से चंगाइयां निकलने लगती है, छुटकारा होने लगता है, भविष्यवाणियां निकलने लगती है ना, आप सेलिब्रिटी हो जाते हो। कोई भी आपको ढूंढ दिखाएगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपके अंदर मसीह है। लोग गधा को नहीं देख रहा था, गधा को नहीं देख रहा था, गधा के लिए यीशु मसीह के लिए बिछा रहा था। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो भी परमेश्वर के दास को एक कटोरा पानी पिलाया, अपना प्रतिफल पा लिया है। वो दास को नहीं, यीशु मसीह को पिलाता है। जो बोता है ना उसके राज्य में, वो उसके लिए नहीं, यीशु के लिए बोता है। और जिस दिन इस चीज को जान जाइएगा, असलियत आपको पता चल जाएगा। वो कपड़ा गंदा हो रहा है, सर्फ का चिंता नहीं है वो लोग को। समझ रहे हैं? सर्फ का चिंता नहीं, ऐसा नहीं, तेरा काला वाला है वो बिछाओ, गंदा कम दिखेगा, ऐसा बोला था क्या? जैसा दिख रहा है उसे बिछाते क्या? गधा भी उस इंसान से अपनी माँ को याद नहीं कर रहा ना, बंधी भी ठीक, हम तो आजाद है, पूरा टाइट से चला हुआ है। आप भी यही होगा आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आता है ना, आपके लाइफ को परिवर्तित कर देता है। मैं लास्ट बार सिखाया था ना, पवित्र आत्मा आएगा ना, तो आपके जीवन में प्रार्थना में बढ़ाए चाहे नहीं बढ़ाए, है ना, आपके द्वारा आनंद छुटकारा हो चाहे नहीं हो, लेकिन एक चीज जरूर होगा, क्या बदल जाओगे? आपकी दशा पहले से नहीं रहेगी। सेम चीज जैसे ही पवित्र आत्मा, जैसे यीशु मसीह इसके ऊपर बैठा, इस गधा की स्थिति बदल गई। तो साधारण गधा, है ना, और राज्य घराने का गधा कहलाया। यीशु मसीह इसीलिए कहता है, तुम चुरा हुआ वंश, पवित्र समाज, राज्य पदाधिकारी। कल क्या था? आप अपने आप को आत्मिक रीति से देखना चालू करो। वो राजाओं का राजा है। क्या है? कौन है वो? तो राजा कहाँ है? यहाँ है। राजा कहाँ है? आप शारीरिक और संसारिक रीति से नहीं, इसको आत्मिक रीति से देखिए। आप लोग को सही आत्मिक रीति से देखिएगा ना, जैसे ही आप आत्मिक रीति से देखिएगा ना, सारे चीजों को आपके लाइफ में काम होने लग जाएगा। इको कम करो, आपके जीवन में काम होने लग जाएगा। मैं कल ऐसे ही बैठा हुआ था और कुछ बातों को बता रहा था। दानियल के समय राजा कौन सा राजा था? दानियल के समय कौन सा राजा था? इधर वाले लोग बोलो, नबूकदनेस्सर। दानियल के साथ उसका एक ऐसे गहरा संबंध था, है ना, गहरा संबंध था।
लेकिन जो आदेश निकाल दिया था राजा कि इसको सिंह के मांग में डालो, उसको टाल नहीं सकता था, टाल सकता था? तो आप राजा हैं, आप जो आदेश निकाल दीजिएगा, दुष्टात्मा निकल तो निकलेगा। समझ रहे हैं? हाँ? आपको चेतना में होना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए, इसका समझ होना चाहिए। अगर ये चीज का समझ आपके लाइफ में नहीं है तो आपसे कुछ नहीं होगा। जिस चीज का जानकारी आपको हो जाएगा तो क्या आदमी चाहे कोई भी चीज आपको ठग लेगा। जिस दिन आप अधिकार को समझ जाओगे, अद्भुत रीति से परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन से काम करने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है, आपके लिए आदर मान सम्मान सब चीज देना चाहता है। वो अंधा भिखारी था, अंधा भिखारी था, वो भीख मांग रहा था बर्तू में। जिस दिन यीशु आया ना, यीशु आया, आंख ठीक हो गया, कटोरा हटाओ, उसका लाइफ चेंज हो गया। वो सुंदर फाटक में एक भिखारी था, यूहन्ना और पतरस के लंगड़ा उछलने लग गया। हमको क्या लगता है ना कि जाके पतरस और यूहन्ना के पास ऐसे खड़ा था, इधर आ जी, है ना, ऐसे इधर पतरस खड़ा है, इधर यूहन्ना खड़ा है, बीच में खड़ा है, ऐसे जाके लटक गया, ए देखो मेरा पैर, ऐसा कर रहा होगा, खुशी से उछल रहा था, बोलते हैं। स्थिति चेंज हो जाती जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आता है, आपके जीवन में काम करता है। मेरे प्रियो, इस गधे का लाइफ चेंज हो गया है, कोई कभी नहीं बिछाया, वहीं पे पुट्टी कर दिया, वहीं छोड़ दिया, रहने तो मैं सामने देखा जाएगा इसका। लेकिन आज कपड़े बिछाया जा रहा है, आज खजूर की डालियां लगाया जा रहा है। हा? क्यों खजूर का डाली? जो राजा जीत क्या रहा था ना, तो इस्राएलियों का समाज में, यहूदियों समाज में ना, खजूर की डालियों से स्वागत किया जाता था। हालेलुया। जीता गधा था क्या? गधा पे बैठा वो आदमी, लेकिन उसका आनंद गधा भी उठा रहा है। समझ रहे हैं? उसका आनंद, अरे यीशु मसीह जो जीता है ना, उसका आनंद आप भी उठाओगे यीशु मसीह के नाम से। वो सारे चीज आपके अंदर भी है। यीशु मसीह ना पिता के साथ हमारा मिलाप कर दिया। आदम हवा पाप किए ना, अलग हो गए थे, लेकिन हम पिता के साथ ऐसे मिल गए हैं, ऐसे सट गए हैं। प्रभु बात नहीं करता है क्या? कितनों विश्वास नहीं करते कि प्रभु बात नहीं करता है? कितने विश्वास करते कि बात करता है? हाथ उठाइए। कितनों ने प्रभु की आवाज को सुना, उसे कुछ पूछा और जवाब मिला है? मैं तो कहीं भी पूछ देता हूं। जब से मैं उसकी आवाज को सुना हूं, मेरे लाइफ से हर चीज जो प्रभु को पसंद नहीं, मैं हटा दिया। चाहे रिश्ता हो, चाहे पैसा हो, चाहे कोई भी हो, मैंने इतना भयानक चीज को सुना हूं। कल की एक गवाही देता हूं मैं। हाँ, कल मैं ना सैलून गया था, ठीक है। एक लड़का बाल काट रहा था मेरा, हेयर कटिंग हो रहा था मेरा, और मैं प्रेयर टावर से सीधा वहीं चला गया और वहां बैठा हुआ था। क्या मन किया ना, पवित्र आत्मा कुछ चीजों को मुझको गुनगुनवा रहा था, तो मैं गुनगुनाया। तो हम उसको बोले ना, ये लड़का का नाम क्या है बताओ तो। ऐसे ही बोले, ये लड़का का नाम क्या है मुझको बताओ, बोले। समझ रहे हैं ना? तो बोला आर दिखा रहा है मुझको, आर ऐसे है ना, अंदर में फील हो रहा है आर ऐसे। तो लड़का कटिंग कर रहा था ना, मैं उसको बोला ना कि एक मैं आर ऐसा करके कुछ देख रहा हूं कि आपके घर में किसी का नाम आर है, या आर से आपका नाम है? तो मेरा नाम है। तो झट से मेरे मुंह से निकल गया, क्या राजकुमार? तो बोलता इस नाम से तो कोई नहीं जानता है, मैं इस नाम से यहाँ नहीं हूँ, मेरा नाम तो सिवा करके है, बोल रहा है। वो घबरा गया और उसी घड़ी में मैंने कमांड किया, पवित्र आत्मा इस जगह को तेरी उपस्थिति से भर दे, पूरे स्वरूप भर जाए। वो लड़का खड़ा होने नहीं सक रहा था, पूरा रोएटा खड़ा हो गया उसका, है ना, और घबरा रहा था। तो प्रभु का आत्मा ने उसके बारे में मुझे बताने लगा, तो कई बार सुसाइड करने चाहा, क्योंकि तेरे माँ बाप बचपन में मर गए। सारा डिटेल पवित्र आत्मा बता रहा। मैं सैलून कर गया बाल कटाने, बाद में मेरा बेटा कटा रहा था, कहाँ चला गया आदमी? इसको पूछता है कि तेरा बाप क्या करता है? समझ रहे हैं? आज भी अगर आप प्रभु से बात कीजिएगा ना, प्रभु हर चीज को बताता है, हर चीज को बताता है। मैं उस दिन रूम में प्रार्थना कर रहा था, मेरी पत्नी और मेरी सास कुछ बात कर रही थी। ये लोग क्या क्या बात किया ना, एक एक चीज में बताया। क्या सही बात है कि नहीं? हा? ऐसा बात हो रहा था ना, ऐसे ऐसे
क्योंकि वहां बैठा ना पवित्र आत्मा मेरे बारे में, इसलिए बोलता मेरे बारे बात ही मत करना, बात ही नहीं करना। यकीन नहीं होता ना तो आप करके देखो, बाहर जाके बात करके मैं एक पूरे 2 चीज बताऊंगा। समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा आज भी है। जब आप पे सवार हो जाएगा ना तो प्रभु काम करेगा आपके जीवन में, प्रभु काम करेगा आपके जीवन में। आपके लिए लोग चादर बिछाएंगे। उतना दिन मुझे कोई नहीं पूछा आज क्यों पूछता है कि प्रभु है, आपको कोई नहीं पूछा आज क्यों पूछता है कि प्रभु है, कोई पानी नहीं पूछा आज पानी पूछता है क्यों। आप अपने बंधन को तोड़ो, प्रभु के साथ रिश्ता बनाओ। समझ रहे हैं? ये विजय प्रवेश इसीलिए आज हम लोग मनाते हैं ना कि हम लोग प्रभु के साथ चले। प्रभु बता रहा है इस चीज में, इस त्योहार में इस्राएली लोग आजाद हुए, कितना खुश थे, कितना खुश थे, अद्भुत रीति से उछलते नाचते कूदते जा रहे थे। बोलते हैं कि नए बछड़े के समान उछलोगे कूदोगे फांदोगे। आज हम चुपचाप शांत एकदम बड़ा गुमसुम ऐसे बैठे हुए हैं। मेरे प्रियो, प्रभु आनंद से भरने वाला है। कहीं आप अपने बाप के पास ये मुंह फुला के बैठे रहिए, बाप बड़ी खुश हो जाएगा। कहे आप लोग तो प्रभु के पास आते तो इसमें बैठते हैं। बोल दीजिएगा, कभी प्रभु कुछ बोल देगा ना, आने से रास्ता में एक तो इधर गुलगुला ठोस दिए, इधर गुलगुला ठोस दिए। मेरे प्रिय, प्रभु के पास आनंद के साथ बैठे ना, मैं रियल बोलता हूं ना, आप ना प्रभु को अट्रैक्ट कर लीजिएगा अपनी ओर, अट्रैक्ट कर लीजिएगा अपने ओर। प्रभु अरे भाई आपके घर में कोई आ जाए बड़ी उत्साहित आपसे मिलने के लिए, है ना, बड़ी उत्साहित है, आप काम भी कर रहे हैं उसको समय दोगे। अगर उत्साहित नहीं है चुपचाप से है ना, आप समय नहीं दोगे। समझ रहे हैं? ये समय है आपका। वो कभी नहीं सोचा था, आपने कभी नहीं जो चीज नहीं सोचा है ना, तो प्रभु जो आपके जीवन में कल्पना किया है ना, जो विचार किया है, जो योजना बनाया है ना, आपके समझ से परे है। यिर्मयाह 29:11 में ऐसा लिखता है, आपके लिए भलाई के लिए है। आप सोचे नहीं हो, कभी प्रभु की योजना में नहीं चलना चाहते हो, कौन धर्मी बनेगा, है ना, ठीक है भाई आज तो कर लो, है ना। उस दिन लाजर के गोदी में बैठा रहेगा ना वो आदमी, तब कुछ मुंह से मत निकालना शब्द को। समझ रहे हैं? आज का जमाना यही है। आप चाहते हो ना आपके जीवन में खुशी हो। गधा कितना खुशी हो रहा था, अरे उतना दिन गढ़ता था तो कुछ नहीं कर रहा है, पत्थर गर्म रहा था आराम से चल रहे हैं, चादर उधर बिछा हुआ है ना, पूरा झाड़ी उड़ी है, सब चीज पत्ता उता काट के ऐसे घूमते जा रहा है, बड़ी मजा आ रहा है ना। वजन बैठा हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह को बैठाया तो इसे बोला कि मेरा जुआ हल्का है, पत्ते नहीं चल रहा है, आराम से टप 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 चल रहा है। चादर को बिछाया, समझ रहे हैं? क्या चीज को बिछाया? और चादर को ना उस गधे पे भी लगाया था। चादर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ना आज जितने कोई सेवकाई कर रहे हैं, 5 प्रकार की सेवकाई है। कितना प्रकार की? पुराने नियम में 3 प्रकार की सेवकाई थी। कितने प्रकार की? एक राजा की सेवकाई, एक याजक की, एक भविष्यवक्ता की सेवकाई। लेकिन आज 5 प्रकार की सेवकाई है। एक प्रेरित, एक भविष्यवक्ता, एक सुसमाचार प्रचारक, एक पास्टर और एक बाइबल टीचर। समझ रहे हैं? तो ये जो 5 प्रकार की सेवकाई है ना, 5 सेवकाई यीशु मसीह में पाई गई। किसमें पाई गई? पहले प्रेरिताई का सेवकाई नहीं था। प्रेरित का मतलब भेजा गया। यीशु मसीह को पिता ने भेजा था, राइट। यीशु मसीह ने उस स्त्री के बारे 5 पति कर चुके इसे बताया, भविष्यवक्ताई, ठीक। यीशु मसीह बोला ना कि लूका से सुसमाचार 4:18 में मैं लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया गया। सुसमाचार प्रचारक बोला कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूं, पास्टर। यीशु मसीह को गुरु बोलते थे, टीचर। 5 प्रकार की सेवकाई। यीशु मसीह चला गया लेकिन उसका चद्दर आज भी यहाँ है। हालेलुया। आप चाहोगे उस चद्दर को ले सकते हो। जिस दिन वो चद्दर वो अभिषेक आप में आ गया, दुनिया आपके पैर के नीचे यीशु मसीह के नाम से। आपके अंदर वो भूख को जिज्ञासा होना चाहिए,
वो जुनून होना चाहिए। जिस दिन वो जुनून हो गया, आप प्रभु में बढ़ने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह आपके द्वारा काम करने जाएगा यीशु मसीह के नाम से। जब वो गधा चल रहा था, उसको आदर सम्मान मिल रहा है, तो यीशु मसीह कहां था? गधे के ऊपर। बोलो ना, समझ रहे हैं? आप देखो क्या होने जा रहा है। आप पढ़ोगे कोई मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय उसका 20 पद को जोर से पढ़ दो। हालेलुया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। किन्होंने? चेलों ने। किन्होंने? आप भी यीशु मसीह को फॉलो करते हो कि नहीं करते हो? इंग्लिश में फॉलोअर्स बोलते हैं ना। अरे भाई बोलो। हाँ, तो चेला ना, सागिद बोलते हैं उर्दू में ना। अब यीशु मसीह उसके साथ साथ चल रहा है। देखिए, पढ़िए सिस्टर शुरू से। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। हाँ। और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। हाँ। और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। हालेलुया। गधा के साथ साथ चल रहा है। जो काम हो रहा था ना, हाँ? जो काम हो रहा था, जो बंधा हुआ गधा है ना वहां पे, जो उसकी माँ, और इतना आदर मिल रहा था तुमको, उसको नहीं दिख रहा है कि प्रभु बैठा हुआ है। समझ रहे हैं? आज यही चीज है। कल भी वो जो बार बार बोल रहा है ना हमको, आप ही कुछ कर सकते हो मेरे लिए, आप ही कुछ कर सकते हो मेरे लिए। मैं बोला ना कि जो करेगा प्रभु यीशु करेगा। मुझको देख रहा था, मुझसे आशा कर रहा था। मेरे प्रियो, आज लोगों की निगाहें आप पे हैं, आशा भरी निगाहें, क्योंकि वो जानते हैं कि आप मसीह में हो और प्रभु की सामर्थ्य आपके अंदर से कार्य करेगी। समझ रहे हैं? आप लोगों के चिल्लाना को नहीं सुन रहे हो, लोगों के आंसुओं को नहीं देख रहे हो। मैं भी सोचता था कैसे है, क्या है। मैं कभी कभी रूम में प्रार्थना करता हूं, मेरे प्रियो, प्रभु ऐसे ऐसे चीजों को दिखाता है ना, मैं परेशान हो जाता हूं। अभी मैं गाड़ी में बैठा नहीं हूँ, कार निकाला नहीं हूँ, उसी टाइम मैं गाड़ी में बैठता हूँ ना, तो हमको पता चल जाता है कि आज रास्ता में लंगड़ा मिलने वाला है। मैं वही गाड़ी से वही चालू हो जाता है। किसी से हमको कोई मतलब नहीं, कोई शर्म लाज नहीं। पहले इतना बुराई किया कि ही जहां तहां पी खा लिया, कुछ भी किया, हमको शर्म नहीं लगा। प्रभु का काम कर रहा, मैं नहीं शर्माता, क्योंकि प्रभु मुझ पे बैठा है। हालेलुया। पढ़िएगा आगे सिस्टर, 11 का, मरकुस 11 का आगे से मैं बता रहा हूं, 9 को पढ़िएगा। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे। आपके आगे और पीछे जितने लोग चलेंगे ना, वो पुकार पुकार के ना कहेंगे, जो प्रभु के नाम से आता है। आपको कहेंगे आप प्रभु के नाम से आ रहे हो, और यीशु मसीह के नाम से जहां भी खड़े होगे ना, आपके जीवन से मिरेकल होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आप यीशु मसीह के नाम से कहीं खड़े हो जाओ, बीमारियां वही चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। अब अपने आप को देखो, अब अपने आप में यीशु को देखना चालू करो, अब अपने आप में एक नए जीवन को देखना चालू करो। जैसे यीशु मसीह आपके अंदर आ गया, आप नए हो गए हो। दुनिया आपको चाहे कुछ भी कह रहा है, लेकिन आपका पिता बोलता है ना कि मेरा बेटा 100% राइट है, सिद्ध है। हालेलुया। क्योंकि आप साधारण नहीं, यीशु के लहू से खरीदे गए हो। लोग आज पुकार रहे हैं मेरे प्रिय, कौन उसकी पुकारना को चिल्लाना को सुनेगा? वहां होसाना चिल्ला रहे थे, लेकिन आज का चिल्लाहट, आज का कहराना अलग है। मैं फोन जो नंबर में एक अभी प्रार्थना वाला नंबर मेरी पत्नी लोग इस्तेमाल करती है, हमको समय नहीं मिलता। दिन भर फोन में इतने लोग परेशान हैं। आज आपके घर वाला परेशान है, कौन प्रार्थना करेगा? मुझे लोगों ने कहा, ऐसा बोला, जानते हैं बहुत प्रार्थना करता है, क्या हो जाएगा प्रार्थना करने से? मैं जानता हूं क्या हो गया। जितने लोग मेरे साथ हैं वो लोग जानते हैं कि क्या हो गया, लेकिन जितनों ने कहे उसका मुंह में ऐसे लस्सा लग गया, उसी के लाइफ में कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। कभी भी ना कोई परमेश्वर के दास को ना कुछ मत कहना। मैं एक चीज को चेतावनी देता हूं, या अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, उसका न्याय करने वाला उसका बाप है। लोग
मेरे प्रियो, आप प्रभु के साथ चलना चालू करो, प्रभु बहुत ऊंचा स्थान उठा लेगा। उसका स्थिति क्या था? गधा को उठा लिया, गधा को आदर मिल गया। चेला लोग भी गधा के सामने खड़ा नहीं हो पाया था, मालूम है? चेला लोग भी इसे छू लेंगे गधा को, नहीं, चेला भी दूर है। अरे कितना बड़ा अभिषेक, थोड़ा आपका अभिषेक उससे अलग है, यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग हैं ना, आप यीशु मसीह के द्वारा किया हुआ अभिषेक के द्वारा पहचाने जा रहे हैं। आप किसी का कॉपी मत करना कभी, आपका अभिषेक डिफरेंट है। वो गधा ना कभी अपनी मां के साथ चलना नहीं चाहा, ऐसे से चल रही थी, नहीं, जैसा चलता है वैसे ही आप जैसा हो वैसे रहो। लेकिन जो अभिषेक आपके अंदर हुआ आपको चेंज करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने चाहते हैं कि आज मसीह आप पे सवार हो और आपका लाइफ चेंज हो जाए? 100%, 100%। हाथ जानते काम कीजिए। अगर प्रभु को चाहते हैं ना, प्रभु को चाहते हैं ना, कुछ करना होता है, कुछ करना होता है। अगर मान लिया जाए इस बगल मैदान में हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री आ जाएंगे तो यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ, बुलाना पड़ेगा ना, बुलाना पड़ेगा ना। आपका बाप क्रिश्चियन है तो आप क्रिश्चियन नहीं हो सकते, समझ रहे हैं? क्रिश्चियनिटी के लिए कीमत चुकाना पड़ता है, आपके मुंह को खोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है। लेकिन मसीह जगत में ना मुंह से काम चलता है, पेन से नहीं। आप बोलोगे तो चीज होगा, क्योंकि हमारे मुंह के फल का बना देने वाला है, क्रिएटर है, सृजनहार है। जैसा आप बोलोगे वैसा। मेरे प्रियो, विश्वास नहीं ना, अपने लाइफ में प्रार्थना का जीवन को चेंज करो। आप बोल के प्रार्थना करना चालू करो। मैं 100% लिखित दे के बोलूंगा ना, आप एक सप्ताह से प्रार्थना करो, इतना फ्री महसूस करोगे ना। आप लोग कितने लोग प्रार्थना करते हैं? जो नहीं सकते हैं नहीं मत उठाइए, जो करते हैं उसी को बोल रहा हूं, है ना? कितने लोगों के डेली प्रभु से बात हो जाता है? हालेलुया। अगर नहीं होता है ना डेली, तो हमसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, रियल में डेली बात होगा। मैं रूम में ना, जब तक प्रभु से आमना सामनी बात ना हो जाए, आमना सामनी मतलब कहने का मतलब उसकी आवाज को ना सुन लूं, मैं नहीं निकलूंगा। लोग बोलता है बड़ा धर्मी बन रहा है, धर्मी मेरा बाप है, उसने दिया, इसीलिए मैं धर्मी हूं। वो मेरे लिए प्रोफेसी करता है। वो जो ऐसा बोलता है ना, मेरे लिए प्रोफेसी करता है कि धर्मी बन रहा है, राइट, आई रिसीव इट। हालेलुया, है ना? बहुत प्रार्थना करता हूं मैं, हम बहुत प्रार्थना, जितना करो उसे और करेंगे। प्रार्थना प्रभु से बातचीत है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपका साधारण जीवन अलौकिकता में बदल जाए, उस गधे का साधारण जीवन एक अद्भुतता में बदल गया और प्रभु का सिंहासन बन गया था। अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन प्रभु के लिए हो जाए, तो अपनी जगह खड़े हो जाइए, थोड़ी देर आंखों को बंद कीजिए और प्रभु के साथ अपने रिश्ता को जोड़ दीजिए। अरे प्रभु आज कुछ नया करने जा रहा है आपके जीवन में, आपके बंधनों को तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। आपको एक नया स्थान को देगा, नया स्थान को देगा प्रभु। नई बातें आपके जीवन में करेगा। आपका अवस्था कैसा है उसको मत देखिए, आप कैसे आए थे, क्या बीमार है, आपके घर की अवस्था को मत देखिए। आज अपने हाथों को उठा के थोड़ी देर प्रभु से बातचीत कीजिए। आज प्रभु से बातचीत कीजिए, बोलिए प्रभु को, प्रभु मेरे हृदय में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे अपना बेटा बना लीजिए, मुझे नया वस्त्र दे दीजिए, नई सृष्टि बना लीजिए, पिता के साथ मेल करा लीजिए, मेरे सारे पापों को क्षमा करके एक नया व्यक्ति बनाइए प्रभु, मुझे अपना बेटा बना लीजिए, मैं उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। आज बोलिए, आज प्रभु आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करने जा रहा है। जब आप बुलावा दे रहे हैं तो प्रभु आपके जीवन में आ रहे सभी। हर कोई प्रार्थना करे, कोई किसी को नहीं देखेगा। बीमारी अवस्था में वही प्रार्थना करे, आप जिस अवस्था में भी आप चंगे होने जा रहे हो, क्योंकि पूरे शरीर पे पवित्र आत्मा कब्जा कर रहा है इस घड़ी, पूरे शरीर पे पवित्र आत्मा कब्जा कर रहा है इस घड़ी। एक एक पे ओ राजा पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं खुदा। हालेलुया, साउंड कम करो खुदा। हालेलुया, धन्यवाद हो खुदा। हर कोई प्रार्थना करे, वो प्रभु से जुड़ जाए, अपने जुबान
चेंज हो रही है। मैं इस घड़ी स्वर्गदूतों को यहाँ घूमते हुए देख रहा हूँ। न जाने आज इसमें एक नया काम का नजारा प्रभु साकार